नमस्कार भाइयों, गौरव की वीडियो में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था इस गाड़ी का इंस्पेक्शन करते हुए, वैसे ये गाड़ी जो है ये हाल ही में मेरे रिलेटिव ने परचेज़ की हुई है, जो कि 2013 मॉडल की स्विफ्ट है पेट्रोल में। हमने बाहर से तो इंस्पेक्शन कर लिया, बॉडी का चेकअप कर लिया, टायर्स का चेकअप कर लिया, अंदर से सारी चीज़ें चेक कर ली हैं, लेकिन अब मेन इंस्पेक्शन रहता है कि इस चीज़ का, गाड़ी के इंजन का, कि गाड़ी चलने में कैसी है, इंजन से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यानी इंजन में कोई ऐसी नॉइज़ तो नहीं आ रही गाड़ी चलाते समय, सस्पेंशंस गाड़ी के कैसे हैं, और ओवरऑल जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं खड्डों में तो कोई एक्स्ट्रा नॉइज़ तो नहीं आ रही है जो कि गाड़ी के लिए बहुत दिक्कत बने। तो वो सारी चीज़ें आज हमें इस वीडियो में चेक करनी है। तो चलते हैं, करती वीडियो को स्टार्ट। ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए भी और भी हेल्पफुल रहेगी जो फिलहाल में एक सेकेंड हैंड गाड़ी परचेज़ करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप सेकेंड हैंड गाड़ी परचेज़ करते तो आपको ड्राइविंग के समय क्या क्या चीज़ें चेक करनी है वो आपको पता नहीं होता। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको वो भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं इस गाड़ी का इंजन, और इंजन के कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए मैं इसके इंजन को पहले आपको दिखा देता हूँ। तो इंजन के लिए सिंपल, और यहाँ बात करें तो ये जो स्विफ्ट है ये सेकेंड जनरेशन वाली स्विफ्ट है, यानी फर्स्ट जनरेशन इसका चला था 2005 से लेके 2011 तक, और 2012 के बाद से 2018 तक ये सेकेंड जनरेशन है। सेकेंड जनरेशन में उस टाइम पर दो इंजन ऑप्शन यहाँ पर आया करते थे। एक है 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, और जो दूसरा इंजन था वो है 1.3 लीटर डीजल इंजन। यानी वहाँ पर आपके पास मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन वाला ऑप्शन आया करता था। इसमें भी MPFI यानी मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन कार्बोरेटर वाला ऑप्शन इसमें नहीं है। और पावर वाइज बात करें तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर पेट्रोल इंजन निकालता है 87 PS ऑफ पावर विथ 130 न्यूटन ऑफ टॉर्क। डीजल की बात करें तो डीजल का आपको यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहा होगा। तो चलो, इंजन के बारे में बता दिया है, तो अब चलते जल्दी से गाड़ी की ड्राइव इंस्पेक्शन की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले जब आप गाड़ी चालू करेंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें नोटिस करनी है कि जब आप गाड़ी की चाबी फंसाएं, ये तो यहाँ पर हमने इग्निशन को ऑन कर लिया है। इग्निशन में आपको सारे वार्निंग साइंस दिखने चाहिए कि कौन से वार्निंग विजिबल है, कौन से नहीं है। सेकंड, हर एक चीज़ आपकी काम कर रही है प्रॉपर्ली या नहीं कर रही। जैसे टेम्परेचर गेज है, अगर आपकी गाड़ी कुछ डिस्टेंस कवर करके आती है तो वहाँ पर उसका टेम्परेचर कांटा बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। अगर नहीं बढ़ रहा है तो वहाँ पर आपको बहुत मेजर काम रह सकता है, और इससे हो सकता है कि आपकी गाड़ी का इंजन ओवर हीट हो जाए और आपको पता भी ना चले। आपको टैकोमीटर चेक करना है, स्पीडोमीटर चेक करना है। अगर स्पीडोमीटर आपका फ्लक्चुएट कर रहा है तो इसका मतलब है कि मीटर से छेड़खानी हुई है। एंड फ्यूल गेज, जैसे कि अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी, नहीं देखी तो यहाँ पर आई बटन में लिंक आ रही है, वहाँ पर मैंने बताया था कि इस गाड़ी का फ्यूल गेज में प्रॉब्लम आई थी। प्रॉब्लम क्या थी कि वायरिंग थी वो कट चुकी थी, जिस वजह से इसका जो फ्यूल इंडिकेशन था वो बिल्कुल खाली बताता था। चलो, अब हमें दूसरी चीज़ क्या चेक करनी है, गाड़ी का टाइमिंग, कि गाड़ी कितनी देर में स्टार्ट होती है। अगर यही गाड़ी सेम डीजल में है तो थोड़ा सा 1-2 सेकंड का और डिले लेगी स्टार्ट होने में, लेकिन यहाँ पर तुरंत ही गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि पेट्रोल में ज़्यादा टाइम नहीं लगता गाड़ी चालू होने में। तो यहाँ पर गाड़ी स्टार्ट कर ली है। RPM आपको चेक करना है। अगर आपका RPM फ्लक्चुएट होता है तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे इंजन में और आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है अगर आप गाड़ी लेते हैं तो आपको इंजन की वाइब्रेशन सबसे पहले चेक करनी कि इंजन की वाइब्रेशन कितनी है। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि इंजन बिल्कुल आइडियल पोजीशन पे खड़ा हुआ है, बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं कर रहा है। सेकंड, आपको इसका ऑयल चेक करना है, और ख़ासकर गाड़ी चालू करके ये चेक करो जब आप यहाँ से इसको निकालते हो ऑयल लेवल को, ऑयल गेज को, तो अगर यहाँ से ऑयल फेंक रहा है तो इसका मतलब है कि जो गाड़ी है वो बैक कंप्रेशन दे रही है, यानी ऑयल फेंक रही है। और उस टाइम पर अगर आपको ये चीज़ें मिल जाती है तो तुरंत उस गाड़ी को इग्नोर करें। आपको कूलेंट का लेवल चेक करना है, इंजन में सारी चीज़ें चेक करनी है। आपको चेक करना है क्या नीचे चेसिस वगैरह, अगर आपको थोड़ी सी भी डेंट्स वगैरह दिखाई देते हैं या वेल्डिंग वगैरह दिखाई देते हैं तो वहाँ पर उस गाड़ी को आप रिजेक्ट कर दीजिए। उसका रीज़न ये है कि हो सकता है कि वो गाड़ी एक्सीडेंटल हो और वहाँ पर उस गाड़ी का छोटा मोटा रिपेयर करा दियो ताकि सामने वाले को पता ना चल सके। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, स्कैम। एंड थर्ड, आपको गाड़ी की AC चेक करनी। AC चालू करी, AC में कोई अनइवन नॉइज़ तो नहीं आ रही है, या इंजन ज़्यादा वाइब्रेट तो नहीं कर रहा है। अगर वाइब्रेट कर रहा है तो हो सकता है कि इंजन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो। और वाइब्रेशन का एक रीज़न और ये भी है कि आपके जो ऑक्सीजन सेंसर रहता है उसमें ज़्यादा कार्बन जम गया हो, तो कार्बन हटा के इंजन का वाइब्रेशन नॉर्मल हो जाता है। चलो, तो अब चलते हैं गाड़ी का, पहले हम नॉर्मल सिटी में टेस्ट करते हैं
कि सिटी में गाड़ी चलने में कैसी है, ख़राब रोड पर गाड़ी चलने में कैसी है, कोई आवाज़ तो नहीं आ रही है एक्स्ट्रा। तो अभी हमने इस टाइप की सीसी रोड पर ही गाड़ी चला रहे हैं और ब्रेकर से निकले हैं। तो ब्रेकर में गाड़ी की जो सस्पेंशन है वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, यानी कोई भी एक्स्ट्रा हमें नॉइज़ देखने नहीं मिल रही है। और मेन चीज़ ये रहता है, जैसे कि गाड़ी कितनी चल चुकी है 67,000 और इस गाड़ी को लगभग 12 साल हो चुके हैं। तो 12 साल बाद गाड़ी कुछ कंपोनेंट्स ऐसे रहते हैं जो कि आवाज़ करने लगते हैं। अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा ख़राब इस एरिया में चलती है तो वहाँ पर आपकी गाड़ी की सस्पेंशन के बुश आवाज़ करने लगते हैं। बुश आवाज़ कैसी होती है कि अगर आप गड्ढे में गाड़ी को चलाते हैं, अगर आपकी गाड़ी की सस्पेंशन सही हो गई तो वहाँ पर वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे। एंड सेकेंड थिंग, वहाँ पर वो कट कट की आवाज़ करेंगे। जैसे आप छोटे से भी गड्ढे से जाओगे ना तो कट कट ऐसी आवाज़ आएगी। अगर कट कट की आवाज़ आ रही तो सिंपल है कि आपके बुश वगैरह का काम इसमें निकलेगा। और ये काम डिपेंड करता है गाड़ी के ऊपर। जैसे स्विफ्ट है तो इसका काम थोड़ा सा हो सकता है कॉस्टली पड़ जाए, अगर आपके पास किसी छोटी गाड़ी तो वहाँ पर थोड़ा सा सस्ता पड़ जाए, तो ये काम होंगे। अगर ये आवाज़ नहीं आ रही है तो ये गाड़ी ओके है। इस गाड़ी में भी ये आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है। एंड फिर आपको सडन एक्सीलेरेट करना है, एकदम से उठा के देखना है गाड़ी में कोई मिसिंग तो नहीं हो रही है। मिसिंग यानी कि अगर आप गाड़ी का एक्सीलेरेट कर रहे हो और वहाँ पर गाड़ी उठने में झटका ले रही है तो इसका मतलब ये है कि इंजन में कुछ फॉल्ट है, या तो हो सकता है कि उसका जो सिलेंडर से उसमें कुछ प्रॉब्लम हो, इस वजह से वो झटके ले रही है। या अगर जैसे इस गाड़ी में 4 सिलेंडर आते हैं तो 4 सिलेंडर में से कोई एक सिलेंडर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। अगर ऐसा कुछ आपको इशू समझ में आ रहा है तो उस गाड़ी को रिजेक्ट कर दो, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब चलते हैं हाईवे की तरफ। हाईवे में हम चेक करें थोड़ी इस गाड़ी की हाई स्पीड को इस टाइप से, और फिर हम प्रॉपरली कंक्लूजन पे आते हैं कि ये गाड़ी कैसी है, लेने लायक है या नहीं है। अब इसमें अगर आप गाड़ी चलाते हो तो आपको सिर्फ इंजन ही चेक नहीं करना चाहिए, आपको सस्पेंशन भी चेक करनी चाहिए। तो सस्पेंशन तो अभी हमने ब्रेकर्स में चेक किए। अब जैसे इस गाड़ी में स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक आता है। अगर आप एक पर्टिकुलर स्पीड पर जाते हो गाड़ी तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करूं तो ये खोलेगा नहीं, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली एक स्पीड के बाद लॉक हो जाता है। अगर ये फंक्शन काम नहीं करता है तो ये थोड़ा सा कुछ खर्चा वाला रहेगा। फिर इसके बाद आपको टर्निंग्स पर चेक करना, जैसे कि अगर आप फुल स्टीयरिंग काटते हो या हाफ स्टीयरिंग काटते हो, स्टीयरिंग से कुछ आवाज़ तो नहीं आ रही है। अगर आवाज़ आती है तो वहाँ पर आपको खर्चा मिलेगा। खर्चा यानी हो सकता है कि आपका स्टीयरिंग रैक ख़राब हो, ड्राइव शाफ्ट ख़राब हो, तो ये अलग अलग खर्चे रहेंगे। लेकिन अब हम चेक करते हैं प्रॉपरली इंजन को कि इंजन कोई एक्स्ट्रा नॉइज़ तो नहीं कर रहा है। यहाँ पर बस थोड़ा सा मुझे एक डाउट था जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बैरिंग से कुछ नॉइज़ आ रही है। तो हो सकता है कि ये मेरा ही डाउट हो, ये इस गाड़ी की आवाज़ हो, क्योंकि मैंने एक और डीजल में स्विफ्ट चलाई थी तो उसमें भी मतलब सेम आवाज़ आ रही थी लेकिन थोड़ी कम आ रही थी। तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन इसमें अभी ऐसा कोई चलाने में दिक्कत नहीं, क्योंकि गाड़ी बिल्कुल खुला भाग रही है। अगर बैरिंग का इशू होता तो यहाँ पर गाड़ी अच्छे से भगती नहीं और बार बार गियर शिफ्टिंग्स मांगती। तो चलो अभी हम आने वाले हैं 4 लेन हाईवे पर, और वहाँ पर हम चेक करेंगे प्रॉपर स्टेबिलिटी वगैरह, गाड़ी की गियर शिफ्टिंग्स वगैरह। गियर शिफ्टिंग में कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आपको पता होगा वो आवाज़ कहाँ से आती है, अगर आप इस टाइप के गड्ढे से निकलते तो वहाँ पर कट कट की आवाज़ आएगी आपकी बुशेस में से। अगर ऐसी आवाज़ आती है तो बुश आपको चेंज कराने पड़ेंगे। खर्चा मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि थोड़ा सा हो सकता है ज़्यादा आए, क्योंकि जब उसकी असेंबली खुलेगी तो पता करना पड़ेगा कितने बुशेस ख़राब है कितने नहीं। तो चलो अब हम हाईवे पे चढ़ने वाले हैं। अब हाईवे पे हम थोड़ा इसका और अच्छे से टेस्ट लेते हैं खींच के, यानी गाड़ी को प्रॉपर खींच के देखेंगे कि स्पीड में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, एसी ऑन के साथ कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। बाकी आप टाटा की गाड़ियाँ देखो तो टाटा की गाड़ियाँ आपको ऐसे ही मिलेंगी ट्रक्स में जाते हुए ज़्यादातर। खैर मतलब बहुत गाड़ी तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ गाड़ियाँ की बहुत ब्रेक डाउन हो गई, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंटल गाड़ी की बात कर रहा हूँ, और कुछ चीज़ें और हैं जो कि मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता। तो चलो अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और खींच के देखते हैं। अभी 4th गियर पे गाड़ी इजीली लगभग अच्छी स्पीड कवर कर लेगी। और पीछे ही सेम डिज़ायर आ रही है जो कि 3rd जनरेशन वाली है। और स्टीयरिंग में भी ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि स्टीयरिंग ज़्यादा वाइब्रेट कर रही है। स्टीयरिंग भी बिल्कुल स्टेबल है, स्टेबल कंडीशन में है। और
बाकी सारी चीज़ें सही हैं, मतलब स्पीड भी इसकी अच्छी खिंच रही है। 5th गियर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन अब मैं डालूंगा इसका 5th गियर। और अलाइनमेंट भी बिल्कुल प्रॉपर है, कोई चीज़ नहीं है। अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग में ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, 500 रुपये में आपका सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। चलो अभी हमने थोड़ा पैच कवर कर लिया है, अब बिल्कुल हम ख़राब रास्ते में चलते हैं, यानी जहाँ गड्ढे वगैरह ज़्यादा मिलते हैं वहाँ हम चलते हैं और वहाँ चेक करते गाड़ी की सस्पेंशंस को, स्टीयरिंग को हम पूरा रोटेट करके देखेंगे कि वहाँ पर अगर स्टीयरिंग से कोई आवाज़ आती है तो स्टीयरिंग का काम निकलेगा, अगर नहीं निकलता है तो गाड़ी वो परफेक्ट है। प्राइस वगैरह मैं इस गाड़ी की आखिरी में बताऊँगा कि क्या इस गाड़ी की प्राइस है जिन्होंने इस गाड़ी को परचेज़ किया है वो। तो अब लगभग हम ख़राब रास्ते पर आने ही वाले हैं। ये वो रोड है जो कि अगर आप जबलपुर में रहते हो तो कटंगी बाईपास का हाल मैं बताता हूँ कि कितनी घटिया रोड है यहाँ पर, मतलब बाईपास से नीचे उतरते। वैसे ये जो आपको NH30 दिखाई दे रहा है ये भी कुछ जगह अच्छा है, कुछ जगह ऐसा है कि चलने लायक नहीं, यानी स्टेबिलिटी नहीं है इस हाईवे में कि आप बिल्कुल स्टेबल होकर गाड़ी चला सको, ये नहीं है। यहाँ पर अगर आपको आगे दिख रहा होगा कि बहुत बड़ा गड्ढा है, तो यहाँ पर हाँ आराम से निकल गई गाड़ी, बिल्कुल भी टच नहीं हुई है। अगर आप ब्रेकर्स वैसे ले जाते हो, सस्पेंशन आपके ज़्यादा बैठ रहे हैं तो सस्पेंशन यानी वहाँ बैठे हुए हैं तो आपको सस्पेंशन का काम कराना पड़ेगा। लेकिन इस कंडीशन में ये गाड़ी बिल्कुल भी, मतलब ऐसा है कि सिंगल हैंडेड गाड़ी थी और गाड़ी में सच कोई काम आया नहीं है। और जो ये गाड़ी चली हुई है तो ज़्यादा से ज़्यादा सिंगल मतलब हैंड में ही रही है, किसी और के पास नहीं रही है। और इसमें जो भी सर्विसिंग थी वो प्रॉपर सर्विस सेंटर में जाके होती थी, सर्विस हिस्ट्री साइड हमने निकलवा ली थी और बाकी सारी चीज़ सही है। सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन इस गाड़ी का ऑल ओके है, यानी मैं इतनी बड़े बड़े गड्ढे में भी स्पीड के साथ गाड़ी को पटक रहा हूँ, गिरा रहा हूँ तो वहाँ पर भी कोई समस्या नहीं आ रही है, गाड़ी अच्छे से झटके झेल रही है, ना कोई अलग से आवाज़ है। अब यहाँ पर स्टीयरिंग में पूरा काट के देखता हूँ राइट साइड, तो यहाँ पर पूरी राइट स्टीयरिंग काटी, स्टीयरिंग में से कोई नॉइस नहीं है, यानी स्टीयरिंग भी इस गाड़ी का ओके है। तो इस पर्टिकुलर टेस्ट के हिसाब से ये पता चला है कि गाड़ी में मतलब कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, ना कि इंजन से रिलेटेड, ना ही सस्पेंशन से रिलेटेड और ना ही किसी अदर ऐसे कंपोनेंट्स की जो गाड़ी में आवाज़ कर रहे हैं। अब आपने आवाज़ तो सुन ली होगी बैकग्राउंड में, वैसे आईफोन का माइक इतना घटिया है कि अगर आपको बाहर कुछ हरकतें हो रही होंगी उसकी आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी मेरी आवाज़ से। और यहाँ पर वैसे तो आपको गाड़ी के अंदर से कोई भी रैटलिंग नॉइज सुनाई नहीं दी होगी। रैटलिंग नॉइज क्या होती है कि अगर आप गाड़ी खराब रास्ते पे चलाते हो तो आपको कट्टे की गाड़ी के अंदर से आती है आवाज़, जैसे कोई पार्ट्स टकरा रहे हो या दरवाजे से आवाज़ आ रही हो, तो ये आवाज़ भी नहीं है। यानी ये गाड़ी जो उन्होंने ली है वो प्रॉपरली बढ़िया है, इस गाड़ी से कोई शिकायत नहीं मिलेगी आने वाले 2-3 सालों तक। और जैसी गाड़ी थोड़ा सा और एज हो जाएगी तो वहाँ पर तो थोड़ी बहुत बाय एज पार्ट्स चेंज होना ज़रूरी रहते हैं। और वैसे वीडियो में एक बात बताना तो मैं भूल गया कि इस गाड़ी का जो प्राइस है वो लगभग 3 लाख के अराउंड पड़ा हुआ है, 2013 मॉडल का। और गाड़ी की कंडीशन मैंने आपको बता दी है, एकदम मिंट कंडीशन, फर्स्ट ओन ही ये गाड़ी है और ज़्यादा चली भी नहीं है, मतलब 64,000 इन पर्टिकुलर 10-12 सालों में नॉर्मल है। मैंने अपनी 2013 मॉडल की ऑल्ट्रा 800 को लगभग 80,000-82,000 चला दिया है। ये तो फिर भी अभी स्विफ्ट है और इसका इंजन 1.2 लीटर बड़ा है, तो ये तो अभी बहुत चल जाएगी, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो फिलहाल अभी इस वीडियो को रखते हैं इतना ही। अगर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो से कुछ समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, टाटा।